तो हम क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, रेखा एवं कोण। तो ये इसका जो पार्ट फर्स्ट है हम पहले ही बना चुके हैं। तो पार्ट 1 में हम इसके जो बेसिक टर्म्स है 16 बेसिक टर्म्स के बारे में मैं बता चुका हूं। तो आज हम इसके आगे की जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पार्ट 1 में हम इसके 16 बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वो 16 बेसिक टर्म्स के बारे में जानना है तो आप इसके पार्ट फर्स्ट में जाके वो बेसिक टर्म्स जो हैं 16 जो मैंने बताई उनके बारे में सीख सकते हो। तो आज हम उससे आगे की जो बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। तो जैसे 17 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जिनको हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे दो एंगल्स होते हैं अगर टू लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है मतलब प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा यहाँ पर ये चार एंगल्स बनेंगे। एक एंगल ये है और एक ये, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये। तो इनके जो आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं। तो हमने मान लिया सपोज ये x है, ये y और ये w और ये z। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो इस तरह से x y के बराबर, एंगल x एंगल y के बराबर होगा। तो ये एंगल z और ये w ये दोनों बराबर होंगे। तो एंगल z इक्वल टू एंगल w। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी कि एंगल्स formed by two intersecting lines, angles formed by two intersecting lines on opposite side of the point of intersection. Angle formed by two intersecting lines on opposite sides of the point of intersection मतलब कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे ये x के अपोजिट y और w के अपोजिट z। तो इन एंगल्स को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो एक नोट डाल सकते हो आप इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपको याद रखना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोलते हैं। अब देखो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर टू लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं तो इनको अगर हम आगे एक्सपेंड करें, इस तरह से आगे एक्सपेंड करें और इसको भी, तो देखो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन्हीं इस तरह की लाइंस को भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर टू लाइंस हैं इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अलग अलग पॉइंट्स पर सेम नहीं है, अगर अलग अलग पॉइंट्स पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, तो देखो ये छोटी है, ये इससे बड़ी, ये और बड़ी और ये सबसे बड़ी, इस तरह से। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो भी हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। द लाइंस व्हेन द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, व्हेन द परपेंडिकुलर लाइंस डिस्टेंस, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two points lines, when the perpendicular distance between the two lines is not same everywhere, so they intersect at some point. So when the perpendicular distance between two lines, तो ये perpendicular
डिस्टेंसेज है, दो लाइनों के बीच की दूरी, इज नॉट सेम एवरीवेयर। अगर ये डिस्टेंस जो है बीच की हर एक पॉइंट पे बराबर नहीं है, जैसे इस पॉइंट पे अगर ये बराबर नहीं है तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे या प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि इन्हें अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है 19 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। हिंदी में इनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर टू लाइंस इस तरह से हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हर एक पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, बराबर है। अगर ये d है तो ये भी d डिस्टेंस, ये भी d, तो हर एक पॉइंट पर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, बराबर है। तो इनको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे, यानी समांतर रेखाएं। और इनको अगर हम आगे एक्सपेंड करें, ऐसे आगे एक्सपेंड करें तो ये कभी भी आगे एक्सपेंड करने पर इधर भी और इधर भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरी इसी तरह से होती है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे रेल की पटरी होती है ये भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो रेल की पटरी कैसी होती है, समांतर। ये समांतर रेखा का उदाहरण है। तो चलिए डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। तो डेफिनेशन है व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो लाइनों के बीच की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम एवरीवेयर। अगर हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर ये डिस्टेंस बराबर है तो हम इनको नॉन इंटरसेक्टिंग यानी पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट when the perpendicular distance between two lines is same everywhere, then do not intersect। तो they do not intersect। तो अगर दो लाइंस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बराबर है हर एक पॉइंट पर, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसमें नोट याद रखना है आपको, अगर ये जो दो लाइंस हैं, अब ये कैसी लाइंस होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये दोनों लाइनें किसी सेम प्लेन में प्रेजेंट है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में दोनों लाइनें प्रेजेंट है, तो हम इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो नोट करके लिख सकते हो ये जानकारी। इफ दीज लाइंस आर इन सेम प्लेन, तो दीज आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो क्या बात समझ में आई कि अगर ये दो लाइंस किसी सेम प्लेन में प्रेजेंट है तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है 20 ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, और हिंदी में इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो देखिए दो लाइंस हमने ली और हमने मान लिया ये दोनों लाइनें, ये L है और ये M, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन इस तरह से इनको काट रही है और इसको नाम दे दिया T। तो दो लाइनें हैं L और M, T लाइन इनको काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ और यहाँ दो पॉइंट्स पर। तो इस T लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे या तिर्यक रेखा। तो देखिए L पैरेलल है M के, L ये पैरेलल का साइन है मतलब समांतर का, L समांतर है M के, एंड T इज ट्रांसवर्सल, और T क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देन तो दो लाइंस जो पैरेलल हैं L और M, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर। तो इस तरह से यहाँ पर देखो एंगल कितने बनेंगे, यहाँ पर चार यहाँ बनेंगे और 4 एंगल यहाँ, 8 एंगल बनेंगे टोटल। तो हमने मान लिया सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो ऐसे ही ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8। तो 4 और 4 8 कोण बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। अब देखिए इनमें कुछ रिलेशंस है, तो यहाँ अलग अलग नाम है इन एंगल्स के। तो देखिए क्या नाम है, जैसे पहला है जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए कौन कौन से हैं ये शीर्षाभिमुख कोण। तो इससे पहले मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके आमने सामने के कोण जो होते हैं वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे ये 1 है और इसके सामने 3, ये वर्टिकली एंगल है।
2 और 4, सेम ऐसे ही 5 और 7 और 6 और 8, और ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकली एंगल है। सेम ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली एंगल है। एंगल 5 और 7, एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह एंगल 6 बराबर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि सी सब कोण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड है करस्पोंडिंग एंगल्स। करस्पोंडिंग एंगल्स मतलब संगत कोण, इन्हें हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। करस्पोंडिंग एंगल्स मतलब संगत कोण। तो देखिए कौन कौन से हैं संगत कोण। जैसे ये 1 के करस्पोंडिंग है 5, और ये भी बराबर होते हैं, करस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं अगर L और M पैरेलल है। और ये पहले ही हमने बोल दिया था कि L और M दो पैरेलल लाइंस और T क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस तरह से जो एंगल 1 और 5 हैं ये बराबर होंगे क्योंकि ये कैसे एंगल है, करस्पोंडिंग एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। सेम ऐसे एंगल 2 और 6, एंगल 2 है 6 के बराबर। एंगल 3 और 7, तो एंगल 3 और 7 बराबर है। एंगल 4 और 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल्स हमारे कहलाते हैं करस्पोंडिंग एंगल्स, और जो आपस में बराबर होते हैं। थर्ड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब एकांतर अंतःकोण, हिंदी में एकांतर अंतःकोण कहते हैं। अब देखो कौन से होते हैं ये। तो एंगल इसमें 3 और 5 ये ऐसे होते हैं तिरछे। 4 और 6 इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में बराबर होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं आपस में। तो एंगल 3 5 के बराबर, 4 और 6 के बराबर। तो एंगल 4 6 के बराबर। तो ये एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एकांतर बाह्य कोण, हिंदी में ये बोलते हैं। अब देखो कौन से होते हैं ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और 7, और ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 7। सेम ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8, तो ये बाहर की साइड है इसलिए इनको हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो एंगल 2 और 8, तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब एकांतर बाह्य कोण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है इसका। एक होते हैं ये तिर्यक रेखा जो है ट्रांसवर्सल लाइन, इसके एक ही ओर के अंतःकोण मतलब इसके एक ही ओर के या एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे 3 और 6, 4 और 5, तो इनका सम हमेशा 180 होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री। तो ये लिखेंगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल मतलब कोई भी ट्रांसवर्सल है उसके एक ही ओर के कोण, और कौन से वाले, अंतःकोण। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री मतलब अगर इसके ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स हैं जैसे 3 और 6, इनका सम एंगल 3 और एंगल 6 इनका सम 180 होना चाहिए। ऐसे ही एंगल 4 और 5, एंगल 4 और 5 का सम 180। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है मतलब 180 डिग्री। तो 3 और 6 का सम 180, 4 और 5 का सम 180। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। अब इसमें कुछ नोट है, नोट करके लिख सकते हो आप। नोट जैसे इसमें एंगल 3 और 6 है, और 4 और 5 इनका एक नाम हो रहा है को इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे ये है एंगल 3 और 6, एंगल 6, एंड एक एंगल 4 और साथ में ये एंगल 5, तो इनको हम आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स।
तो इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, सह अंतकोण। हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें, सह अंत या आंतरिक कोण, सह आंतरिक कोण भी बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स भी इनका नाम है। एक नाम हो रहा है इनका, या फिर एक नाम हो रहा है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, इनको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, मतलब सह संबंध। तो एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, मतलब संबंध कोण, संबंध कोण। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्रमागत अंतकोण। तो इन कोणों के ये 3 नाम हो रहे हैं, मतलब को इंटीरियर एंगल्स मतलब सह आंतरिक कोण, एलाइड एंगल्स संबंध कोण, या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मतलब क्रमागत अंतकोण। ये इनके नाम हैं डिफरेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट है, कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री। तो डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, या सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, मतलब तो कोई भी त्रिभुज है उसके सभी तीनों कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर 2 लाइनें हैं, लाइन ये 2 लाइनें हैं L और M, और ये बीच में कोई लाइन है T। अगर L भी इसके समांतर, अगर L पैरेलल है किसके, T के, एंड M भी T के पैरेलल है, M पैरेलल टू T, मतलब 2 लाइन से हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो L और M भी पैरेलल होंगी, मतलब समांतर होंगी। L समांतर है M के, यानी कि पैरेलल। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू, 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है हिंदी में, मतलब क्या है, अगर 2 रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर है, जैसे ये L और M दोनों रेखाएं इस तीसरी रेखा T के समांतर है, तो ये L और M भी आपस में समांतर होगी। तो यही ये नियम कहता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसमें 22 की पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स। अगर आपके ये अच्छे से याद है तो आप चैप्टर 6 जो कि लाइंस और एंगल 6वां चैप्टर है, इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इनको समझने के बाद अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।